Hello student, how are you? So today's chapter is post fertilization event, embryo development, embryogeny in dicot, structure of dicotyledon seeds, structure of monocotyledon seeds and seeds. So before we start post fertilization event, you just recall previous chapter double fertilization. In double fertilization, this is present in angiospermic plants, and in this process you just know two time fertilization occur there. The first fertilization, first male one male gamete fuse with egg cell and form zygote, and second male gametes move towards the two polar nuclei which is located central cell and fuse with them, and it's produce primary endosperm nucleus. So दो बार इसका fertilization है, it is a specific character और this is called as double fertilization. इसमें ट्रिपल फ्यूज़न, एक ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है और एक सिंपल फ्यूज़न. ट्रिपल फ्यूज़न किस में हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई. जैसे पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, polar nuclei to one male gametes, and in this way double fertilization process going on. And after the double fertilization there are some events are following there. This is called as post fertilization event. In post fertilization event, what is going on? The development of endosperm from primary endosperm nucleus, PEN. PN कहाँ से फॉर्म हो रहा है? ये डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है उससे PEN सेल फॉर्म हो रही है. क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. सेकेंड क्या हो रहा है? जाइगोट का डेवलपमेंट. थर्ड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम ओब्यूल. थर्ड जो है सीड्स का फॉर्मेशन. एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ओवरी. मीन्स यहाँ पर यह हर टर्म इंडिपेंडेंट है. फर्स्ट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. एंडोस्पर्म का क्या काम है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है. तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन मस्ट है. किसमें? बेसिकली डाइकोट सीड्स फॉर्मेशन में. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. जो जाइगोट है उससे क्या फॉर्म हो रहा है? एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑल आर डिफरेंट थिंग. डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम ओब्यूल. ओब्यूल से सीड्स फॉर्म हो रहा है. ओब्यूल का स्ट्रक्चर यू हैव रीड एनाट्रोपस ओब्यूल. उससे क्या फॉर्म हो रहा है? सीड्स. एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ओवरी. पूरी ओवरी से फ्रूट्स फॉर्म हो रहा है. दीज ऑल आर कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाउ वी विल गोइंग वी आर गोइंग वन बाय वन. फर्स्ट है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. Endosperm developed first followed by an embryo. Endosperm development from PEN. PEN you have already know, primary endosperm nucleus. PEN किसके लिए कहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये क्या होता है? क्या फर्स्ट PEN undergoes successive nuclear division to gives rise free nuclei, and this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Means जो PEN सेल है वो कई बार कौन सा डिवीज़न कर रही है? माइटोटिक डिवीज़न करने के पश्चात बाद आफ्टर दैट इट गिव्स राइज फ्री न्यूक्लियाई. बहुत सारे न्यूक्लियाई देती है और दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर endosperm. It is very important stage, free nuclear endosperm. Subsequently the cell wall is formed and endosperm become cellular. और जितने भी फ्री न्यूक्लियस है उसमें के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्म हो गई और एंडोस्पर्म अब कैसा हो गया? सेल्यूलर. सबसे पहले ये फ्री न्यूक्लियाई होगा, सिर्फ न्यूक्लियस होगा और सेल वॉल नहीं होगी. इसके बाद इसमें अब सेल वॉल डेवलप हो गई और एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर. थर्ड, दिस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आपको पता है, जब एक सेल पूरी तरीके से दो सेल में डिवाइड हो जाती है उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. तो दिस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दस एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर और एंडोस्पर्म सेलुलर हो रहा है. जब तक इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है
और साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये कैसा बन गया, सेलुलर. नाउ इट इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म. सो आई थिंक हियर you have understood what is the difference between free nuclear endosperm or cyto, or second one is cellular endosperm. So I think यहाँ पे कोई confusion नहीं होगा. अब ये एंडोस्पर्म क्यों फॉर्म हो रहा है, एंडोस्पर्म पहले क्यों फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो के पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के पीछे रीज़न है. रीज़न क्या है, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यूज आर ट्रिप्लॉइड एंड फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल. एंडोस्पर्म में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, एंड इट्स हेल्प टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, नरिशमेंट दे रहा है. ठीक है. सेकेंड, द वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट इन अ सेंटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. आपने कोकोनट को देखा हुआ है, उसका जो लिक्विड कंडीशंस पे होती है वो क्यों होती है, थ्रू फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जब वो लिक्विड फॉर्म पर होता है. ठीक है, जो जिसको आप लोग कोकोनट वाटर कहते हो. ठीक है. एंड वाइट कर्नल इन द आउटर पार्ट इज द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म. और उसका जब वो एकदम सॉलिड हो जाता है, सॉलिड क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म. यहाँ पर आपने दोनों टर्म्स का एक एग्जाम्पल्स देख लिया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म. कोकोनट इज अ गुड एग्जाम्पल. थर्ड, एंडोस्पर्म may be completely consumed by the developing embryo. एंडोस्पर्म का यूज़ ही किसके लिए हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए. तो एंडोस्पर्म का जितना भी रिजर्व मटेरियल होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है. तो दीज आर द थर्ड फंक्शन. द एंडोस्पर्म में बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसमें हम लोग एवरी डाइकॉट सीड्स हम लोग ले सकते हैं, पी, बीन्स, और may persist of mature seeds coconut. These are the examples of the dicot seeds where endosperms is used. Clear, student? Now next point is embryo development. Embryo development क्या है? The following the double fertilization embryo developed at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. embryo किससे बन रहा है, जाइगोट से बन रहा है. most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. this is adaptations to provide assured nutrition. उन एम्ब्रियो में जिनमें के 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे होती है, एंडोस्पर्म से. क्लियर स्टूडेंट? थ्रू दीज सीड्स डिफर फ्रॉम ग्रेटली. तो दैट्स अ रीज़न जो एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है, एक में यूज़ हो रहा है रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म, उसका डिवीज़न, उसका जो फॉर्मेशन है डिफरेंट होगा, और जिसमें एंडोस्पर्म यूज़ नहीं हो रहा उसका फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से होगा. ठीक है. तो द प्रोसेस, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, और दिस इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन? द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट is called embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. दोनों में थोड़ा सेम होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है. वी विल डिस्कस लेटर. द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट एज माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक. कहाँ से हो रहा है, एम्ब्रियो सैक से. ठीक है. न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट इज प्रोवाइड बाय एंडोस्पर्म. यू हैव ऑलरेडी रीड. The zygote divide to mitotically from proembryo. Zygote divide होके क्या form कर रहा है, proembryo. The different stage of developing proembryo are globular heart shape embryo which finally form mature embryo. Exams में आता है globular embryo, proembryo और heart shape embryo. So these are the different stage of development of embryo. Now embryogeny in dicot. Now see embryogeny किस तरीके से हो रही है. First ये this is the some figure which is given there NCERT also. So this is embryo sac, figure A. ये क्या है, embryo sac.
already given their embryo sac, ठीक है, fertilized embryo sac, where antipodal cells, there is two synergid cell and this one is zygote. zygote कैसा, जो egg cell से male gametes fuse हुआ है, and this one is primary endosperm और 3N सेल, ठीक है। 3N क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लाई है और एक मेल गैमेट्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 3N। अब दिस वन इज जाइगोट, जाइगोट से ही फॉर्म हो रहा है एम्ब्रियो। तो जाइगोट फर्स्ट इट डिवाइड इन 2 सेल, दिस वन इज एपाइकल सेल, दिस वन इज बेसल सेल। जो डाइकॉट फ्रूट होता है उसमें हमें, डाइकॉट जो सीड्स होता है उसमें एपाइकल सेल हमेशा लोअर साइड पर होती है और बेसल सेल अपर साइड पर होती है। तो दीज आर द ट्रांसफर, फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन इन जाइगोट सेल और 2 सेल आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज 2 सेल स्टेज। ये जो बी फिगर है ये 2 सेल स्टेज को शो कर रहा है। नाउ हेयर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन ऑफ बेसल सेल एंड अपाइकल सेल, बेसल सेल का जो डिवीजन हो रहा है ट्रांसवर्स वे में हो रहा है, ये ट्रांसवर्स, दिस वन सी, ये ऐसे ट्रांसवर्स वे में हो रहा है, और जो अपाइकल सेल का डिवीजन है ये लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लंबे लंबे पर, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो बेसल सेल फॉर्म कर रही है, बेसल सेल फर्स्ट ये इट इज ट्रांसफरी डिवाइडेड मैनी सेल एंड फॉर्म 1 2 3 4 5 6 सेल स्ट्रक्चर, एंड जो अपाइकल सेल है इट longitudinally divided and form a globe like structure, इसने एक globe like structure form कर लिया। then next heart shaped embryo is form, ये globular embryo 2 cotyledons form करने के just पहले की ये conditions है और ये heart shape structure है। और जो बेसिकल सेल है, बेसल सेल है, उसमें एक लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसर, ठीक है। और ये सस्पेंसर से ही सस्पेंसर के बाद जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है अल्टीमेटली इट फॉर्म रेडिकल, पिम्यूल्स और कॉटिलिडन्स। रेडिकल्स क्या फॉर्म करेगा आगे जाके, रेडिकल्स को रूट्स फॉर्म करना है और पिम्यूल्स को शूट फॉर्म करना है। सो we will read following points. The first cell of the suspensor towards the micropyle end is called hosterium, this one, this one, hosterium। कौन सी सेल है ये, hosterium। clear student, hosterium, whereas the last cell of the suspensor towards the chalazial end is called hypophysis, means you can see here this one is hosterium, this one is hypophysis, ठीक है। after that suspensor cell towards the first cell of the suspensor towards the micropyle end is called hosterium, whereas the last cell of the suspensor towards the chalazial end is called hypophysis। ध्यान रखना है कि hypophysis chalazial end के साइड पर है, ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर हॉस्टेरियम है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड लेटर डेवलप्स इनटू द रेडिकल्स, जो हाइपोफाइसिस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल्स। द स्मॉलर टर्मिनल और अपाइकल सेल अंडरगोज दिस वन, ये अपाइकल सेल है, ठीक है, दिस वन अपाइकल सेल, दिस वन बेसल सेल। अपाइकल सेल और टर्मिनल सेल, इसको हम अपाइकल टर्मिनल कुछ भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, सी ये वर्टिकल डिवीजन है, ये वर्टिकल डिवीजन्स एंड 2 सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ये 2 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। एंड टर्मिनल सेल डिवाइड बाय ट्रांसफर डिवीजन फॉर्मिंग 4 एम्ब्रियोनल सेल, फिर इसके बाद इसमें एक किस डिवीजन हुआ, 4 सेल फॉर्म हो गई, 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेट स्टेज। फाइनली दिस 4 सेल डिवाइडेड वर्टिकली फॉर्मिंग 8 सेल, ये 2 सेल है फिर 8 सेल में, ठीक है, इसको ऑक्टेज स्टेज कहेंगे। फिर 8 सेल जो है अपाइकली गिव्स राइज पिम्यूल्स और अनदर 4 गिव्स राइज है अ हाइपोकॉटिकल एक्सेप्ट इट्स रूट। ये जो है पूरा अल्टीमेटली ये ग्लोबुलर स्टेज हुआ, ये ट्रायंगुलर स्टेज हुआ, ये हार्ट शेप स्टेज हुआ। जब इसमें कॉटिलिडन्स फॉर्म होने लगी, दिस इज कॉल्ड एज torpedo stage and this one is called as mature stage. So these are the different stages of developing embryo.
यू विल स्टार्ट फ्रॉम एग सेल से मैच्योर एम्ब्रियो तक का है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेल, देन ऑक्टेंट स्टेज, देन ग्लोबुलर स्टेज, देन ट्रायंगुलर स्टेज, देन हार्ट शेप स्टेज, टॉर्पिडो स्टेज एंड मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में दिस इज़ वन ग्राउंड टिश्यूज़, ये पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है क्योंकि उसको भी वेस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट है, वो हो रहा है। ये कॉटिलिडन्स है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, अपाइकल रूट मेरिस्टेम, और ये फॉर्म करेगा रूट टिप। क्या फॉर्म करेगा ये, रूट कैप, जो आगे जाके रूट की क्या करता है, केयरिंग करता है। और दिस वन इज रेडिकल्स, दिस वन इज, ये रेडिकल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी इट इज गिवन देयर, रेडिकल। इसके बाद रेडिकल के बाद अगेन ठीक है, ये एपिडर्मिस है, शूट एपेक्स है, दिस वन इज शूट एपेक्स मेरिस्टेम, और इससे कॉटिलिडन्स। तो इस तरीके से एक एग से किस तरीके से मैच्योर एम्ब्रियो हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजिनी। एंड इसके पहले आप लोगों ने रीड किया हुआ है एम्ब्रियोजिनी के पहले, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले एंडोस्पर्म्स का, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजिनी इन डाइकॉट। Now, next point is structure of dicotyledons. Next point है structure of dicotyledons. ये just you have read embryogeny in dicot embryo, तो वो अल्टीमेटली जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो, इट लुक्स लाइक जस्ट लाइक दैट। दिस इज द टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो वेयर दिस लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज कॉटिलिडन्स। और कॉटिलिडन्स जिस जगह पॉइंट पर इधर पे डिवाइडेड है, जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है और जिस पॉइंट पर ये यूनाइट हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पिम्यूल्स। जो अल्टीमेटली पिम्यूल्स क्या है, ये शूट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, शूट। और दिस इज हाइपोकॉटल एंड दिस वन इज रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या फॉर्म करेगा, रूट। और दिस वन इज रूट कैप, जो अल्टीमेटली रूट को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो, the conclusion point is following. The typical dicotyledons embryo consists of a embryonal axis and 2 cotyledons. This one, ये 2 cotyledons. This one is cotyledons, this one is embryonal axis. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is called apicotal, which develop into पिम्यूल्स। दिस ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स जिससे यूनाइट हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज पिम्यूल्स, विच डेवलप इनटू पिम्यूल्स और बेबी शूट। ये फ्यूचर शूट है, ठीक है, क्लियर। द सिलेंड्रिकल पोर्शन, दिस वन इज सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटल। तो हाइपोकॉटल और पिम्यूल्स दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसमें। हाइपोकॉटल, यह हाइपोकॉटल क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है रेडिकल्स और रूट कैप। द रूट टिप इज ऑफन कवर्ड विद रूट कैप, कैलेप्ट्रा। इसको क्या कहेंगे, कैलेप्ट्रा। मैंगो एग्जाम्पल्स हैं, मैंगो, एप्पल, रेडिश, रोज आर द सम डाइकोट प्लांट्स। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ dicotyledons embryo. Now structure of dicotyledons embryo के बाद आता है नेक्स्ट structure of monocotyledons embryo. The typical monocotyledons embryo, see this figure. monocotyledons embryo की क्या स्पेशलिटी है, only one cotyledons are present there. और जो cotyledons है it is called as scutellum. क्या कह रहे हैं इसको, स्क्यूटेलम, सिर्फ एक कॉटिलिडन्स है। तो जब इसमें मोनोकॉट में कॉटिलिडन्स नहीं है तो इसमें क्या डेवलप होना चाहिए,
इसमें डेवलप होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है इसमें? एंडोस्पर्म, जिससे ये एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है। डाइकोटिलिडन्स लीव्स में कोटिलिडन्स होता है। डाइकोटिलिडन्स में जो फूड मिल रहा है उसको कोटिलिडन्स के थ्रू मिल रहा है, और मोनोकोटिलिडन्स में जो फूड मिल रहा है वो एंडोस्पर्म के थ्रू मिल रहा है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल रीड सम conclusions point to see this figure. The typical monocotyledonous embryo consists of one cotyledons. This scutellum is one cotyledons. ये किसके लिए दिया है? cotyledons के लिए। समझ में आया? The cotyledons is situated on one side. ये पूरा एक साइड पर है. So it is called as laterally situated. One side of the embryonal axis, it is called as scutellum. The radicals and root cap are situated this one. Radicals or root cap are situated lower end of the embryonal axis. ये embryonal axis का lower end है this one, lower end. It is called coleorhiza. This one is see here. This is coleorhiza. The shoot apex of few leaves प्राइमोडिया आर एनक्लोज्ड इन hollow foliar. यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है दिस वन, ये क्या है? ये है hollow foliar structure. It is एपिकॉटल रीजन इज प्रेजेंट देयर. इट इज कॉल्ड एज कोलेप्टाइल. तो दो टर्म्स आए हैं इसमें, कोलेप्टाइल और कोलोराइजा. कोलेराइजा, कोलेप्टाइल फॉर्म कर रहा है शूट, कोलेराइजा फॉर्म करेगा रूट. द शूट अपेक्स एंड फ्यू लीव्स प्राइमोडिया आर एनक्लोज्ड इन अ hollow foliar structure. यहाँ पर है. ठीक है. इट इज कॉल्ड कोलेप्टाइल. ऑलरेडी गिवन देयर कोलेप्टाइल. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक axis above the label of attachment of scutellum is called epicotyl. Clear? Epicotyl, this one. Here, epicotyl. Grass, banana, bamboo, palm are the some examples of monocot plants. So this is the structure of monocot embryo or structure of dicot embryo. Now I will finish today's lecture from this point. Next point is seeds that we will discuss in next class. Thank you, student. Have a nice day.